एक ही सिस्टम चलाते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म्स के लिए मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है। एक इशू रह गया महंगाई का। सबसे ज़्यादा तकलीफ दह इशू इसलिए है कि आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है उससे, और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। हुकूमत इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। मजबूत हुकूमत के बगैर इस्लाहात मुश्किल हैं। महंगाई हमारा असल मसला है। 3 साल हुकूमत ने मुश्किल हालात का सामना किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4% है। इंशाअल्लाह वफाकी बजट बआसानी पास हो जाएगा। बेहतरीन बजट पेश करने पर बजट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपोजिशन सज़ा और जज़ा के सिस्टम के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। यकम जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। 50% अफराद के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाज़त। सिनेमा घर भी रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। इंडोर डाइनिंग और सिनेमा घर में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। NCOC के बड़े फैसले। आउटडोर शादी तकरीबात की भी इजाज़त। 400 मेहमान शरीक हो सकेंगे। शुरका के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग का निज़ाम शादी हॉल इंतजामिया देखेगी। इंडोर जिम में भी वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त होगी। मज़ारात खोलने का इख्तियार सूबों के सुपुर्द। नई गाइडलाइंस 31 जुलाई तक लागू होंगी। टिकटॉकर हरीम शाह की सूबाई वजीर से शादी का दावा, कितना सच कितना झूठ। हरीम शाह ने जिस हाथ पर अपना हाथ रखने का कहा वो मेरा है। मकामी ताजिर हसन इकबाल का दावा। कहा हरीम शाह पूरा दिन कहती रही मेरी सूबाई वजीर से शादी हो गई। हरीम शाह के साथ हसन इकबाल की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो और तस्वीर में अंगूठी और घड़ी हसन इकबाल ने पहन रखी है। हरीम शाह के दावे ने कई अरकान असम्बली को हाथ दिखाने पर मजबूर किया। घरों में वजाहतें भी देना पड़ी। हरीम शाह ने PP रुकने असम्बली से शादी का दावा किया। दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीरें भी शेयर की। निकालें बाहर, जरा आ जाएं, सब आ जाएं, ये बाहर लेके जाएं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। टेक देम आउट, ले जाएं बाहर सब। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान चारपाई लेकर घुस आए। अरकान ने चारपाई के साथ बिस्तर भी उठाया हुआ था। कहा यह जमहूरियत का अलामती जनाजा है। बैरूनी दरवाजे से ऐवान तक चारपाई आ गई, तब सिक्योरिटी को होश आया। स्पीकर सिराज दुरानी ने भी हुक्म दिया कि चारपाई बाहर निकालें। गार्ड्स चारपाई को बाहर निकालने और PTI अरकान अंदर लाने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन अरकान कफन के साथ स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। मुकेश कुमार चावला भड़क उठे। कहा PTI ने जो मुल्क का जनाजा निकाला उसकी तो बात करें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। 13 साल तक ये हमारा खून चूसते रहे। आज मुत्तफिका करारदाद जमा करानी थी जो पेश नहीं करने दी गई। चारपाई अंदर कैसे आई? स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। स्पीकर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स और मुताल्लिक़ा वफाकी वज़रा को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत का इम्कान। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर होगा। मैंने ही मुतालबा किया कि अफगानिस्तान पे जो भी इदारे और जो भी वज़ारत इस इशू में इन्वॉल्व है वो हाउस को, पार्लियामान को ब्रीफ किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिरकत करेगा। मैं खुद
उस कमेटी का मेंबर हूँ और मैं खुद शिरकत करूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा अफगानिस्तान के मामले पर आगाह करने का कहा था। स्पीकर के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बोले इमरान खान के अमेरिका को अड्डे ना देने के बयान को संजीदा नहीं लेते, वो अपना बयान बदल लेते हैं। बिलावल ने मुतालबा किया कि हुकूमत जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल की तफसीलात सामने लाए। इत्तलात हैं जुल्फी बुखारी का तैयारा पाकिस्तान से इसराइल गया था। हुकूमत फ्लाइट की तफसीलात कौम के सामने लाए। वज़ारत ख़ारिजा ने साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के दौरा इसराइल की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहते हैं ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं मैं इसराइल गया ही नहीं। मज़हका खेज़ बात यह है कि पाकिस्तानी अखबार कह रहे हैं कि मैं इसराइल गया और ये इसराइली ज़राए ने बताया। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं बड़ी सियासी जमात के लीडर ने मन घड़त बयान दिया। बिलावल ने तासुर दिया कि मैंने इसराइली हुक्काम से खुफिया मुलाकातें की। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ मैंने इसराइली हुक्काम से मुलाकातें की, ना ही इसराइल का कोई दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इसराइल के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। फवाद चौधरी ने कहा इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ क्या होगा कि जुल्फ़ी बुखारी ने फ़ौज के नुमाइंदे की हैसियत से दौरा किया। बिलावल ने ज़हमत के बजाय तोते की तरह अफवाह पर तबसरा कर दिया। मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा काम पे फोकस करना चाहिए। मेरा मशवरा फवाद साहब को ये है कि वो इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री फॉर प्रोपेगेंडा कर दे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड करती। फवाद चौधरी अपनी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा रख लें। शाजिया मरी के भी तंजियावार। मरियम औरंगजेब ने मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। कहती हैं ये मुल्क में किसी को लिखने और बोलने की इजाज़त नहीं देगा, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से फिर राबते की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं अटॉर्नी जनरल अपोजिशन की कानूनी टीम और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके इस्लाहात के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। खालिद जावेद अपोजिशन की तजावीज़ पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। अदालत में टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। पेशावर हाई कोर्ट भी PTA को वार्निंग जारी कर चुकी है। PTA गैर अखलाकी मवाद हटाने में कामयाब न हुई। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन 5 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। आज से गैर बरामदी सनतों को भी गैस नहीं मिलेगी। KP और पंजाब के RLNG पर चलने वाले स्टेशन भी 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस नहीं मिलेगी। LNG टर्मिनल आज से 8 दिन के लिए बंद रहेंगे। ये मसला पेश आया 2 फरीकैन के माबैन 11 मरले प्लाट का तनाज़ा था। दूसरे पर फायरिंग की, एक फरीक से 3 और दूसरे फरीक से 2 जान बहक हो गए, जबकि एक बंदा इरफान जख्मी है। पेशावर में ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा, फरीकैन के दरमियान फायरिंग हो गई। पुलिस का कहना है फायरिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, एक शख्स जख्मी हुआ। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में कमसिन बच्चों के हाथों कत्ल की हौलनाक वारदात। 8 और 10 साल के 2 बच्चों ने 8 साल के मुबीन को तशद्दुद और ईंटें मार मार कर कत्ल किया। लाश खेतों में दबा दी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। रायगढ़ में 2 बच्चों को करंट लगाकर कत्ल करने वाली सौतेली मां की दरख्वास्त जमानत मंजूर।
सेशन अदालत ने पुलिस को जुलाई के पहले हफ्ते तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अनीला नामी खातून ने शौहर की गैर मौजूदगी में 6 साला अबूजर और 4 साल की ईमान शहजादी को करंट लगाकर मार डाला था। कराची में अमन व अमान की बहाली में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ अवाम ने भी अपना किरदार अदा किया। डीजी रेंजर सिंध का डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दौरे पर खिताब, कहा दर्सगाहें और तलबा कराची को मुनशियात की लानत से पाक करने में हमारा साथ देंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तलबा ने क़याम अमन में रेंजर्स की कोशिशों को सराहा। स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आता है और वो इस इलाके का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कानून ऐसे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ सफाई है, वहाँ बाय लॉज हैं। यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़े। सियाहत का फ़रोग अमन के बगैर मुमकिन नहीं। गैर मुल्की सयाह खुद को महफूज समझेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान के दौरे पर गुफ्तगू, कहा हमारे शिमाली इलाकों के मुकाबले में स्विट्जरलैंड की खूबसूरती कुछ नहीं। स्विट्जरलैंड 80 अरब डॉलर सियाहत से कमाता है, वजह कानून की पासदारी है। नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ वादा इमरान खान का कि उनको लाजमन हम पाकिस्तान में इक़्तिदार में शरीक करेंगे, लेकिन उसका तरीका वो नहीं होगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। बाबर अवान ने शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दिया गया पैकेज फ्रॉड करार दे दिया। कहा आईन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। अपोजिशन लीडर आईन का मजाक मत उड़ाएं, सौदेबाजी छोड़ दें, जो बात करनी है पार्लियामेंट में करें, पतली गली ना पकड़ें। फर्रुख हबीब बोले शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वापस लाने की जमानत दी, गारंटी पूरी न करने पर अपोजिशन लीडर रहने का हक नहीं। लंदन में रहकर नवाज शरीफ बानी MQM तो बन सकते हैं, नेल्सन मंडेला नहीं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मरियम नवाज को कश्मीर इलेक्शन की मुहिम सौंपने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। नवाज की शहबाज को कश्मीर इलेक्शन पर फोकस करने की हिदायत। कहा मरियम नवाज और आप अलग अलग अवामी इज्तिमा से खिताब करें। मेरे हल्के में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आने से रोका जाए। PP 38 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के PTI उम्मीदवार की रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त। कहा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान का हल्के का दौरा और लीगी उम्मीदवार से मुलाकात इलेक्शन मुहिम पर असरअंदाज होने का सबब बनेगी। किसी दबाव कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है? पार्टी ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? गलती हुई है मेरे से, उसमें बस तो आप माजरत कर रहे हैं? बिल्कुल माजरत, मतलब ये होगा बिल्कुल माजरत। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज दिमाग। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मसूदुर रहमान को जवाब जमा कराने के लिए जुमे तक मोहलत दे दी। FIA को काबिल कबूल शवाहिद जमा करके PTA को आगाह करने का हुक्म। 37,000 से ज़्यादा टीचर्स हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। प्लान था वो ये था कि ये टीचर्स हम 3 सालों में भर्ती करेंगे। हमने इसको चेंज किया और 1 साल में किया। वज़ीर तालीम सिंध का सूबे में 37,000 से ज़ायद टीचर्स की भर्ती का ऐलान। सईद गनी कहते हैं पूरी कोशिश है कि असातिज़ा मेरिट पर भर्ती हों। MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी पर जाली भर्तियों का इल्ज़ाम। मोहम्मद हुसैन बोले झूठे और जाली डोमिसाइल पर नौकरी देना बंद करो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। हतमी ऐलान ICC करेगा। मेगा इवेंट रवां बरस 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। और मिशन इंग्लैंड रूम आइसोलेशन के बाद कौमी क्रिकेट टीम का डर्बी में ट्रेनिंग सेशन। बारिश के बायस कौमी स्क्वाड ने इंडोर नेट प्रैक्टिस की। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं मुकम्मल फिट हो गया हूँ, पहली तरजीह बॉलिंग ही है।
अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।